हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है जी के गुरु फर्स्ट चैनल में। और आज हम लेके आए सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें। यकीन है कि आपके 2 या 3 नंबर इस वीडियो में जरूर पक्के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 3, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा झांसी, नागपुर व सतारा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कमल एवं चपाती। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कमल एवं चपाती। प्रश्न 5, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कैंपबेल। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कैंपबेल। प्रश्न नंबर 6, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर शाह। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर शाह। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बघेल भीम। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बघेल भीम। प्रश्न नंबर 8, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अनंगपाल। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अनंगपाल। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, भारत का विदेशी व्यापार किसके अधीन शीर्ष पर था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण। प्रश्न नंबर 10, किसने 4 अध्याय देश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मध्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 11, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। प्रश्न 12, मलिक काफूर को 1000 दिनारों क्यों कहा गया है। मलिक काफूर को 1000 दिनारों क्यों कहा गया है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। प्रश्न 13, तालककंद अभिलेख के अनुसार कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा काकतीय वर्मन। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा काकतीय वर्मन। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकोश। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकोश। प्रश्न नंबर 15, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के को चलाया था। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हिंद जवन। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हिंद जवन। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था।
सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा महापद्मानंद। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा महापद्मानंद। प्रश्न 19, जर्मनी द्वारा दिसंबर 1944 में बेल्जियम के ऑर्डियोनिस क्षेत्र पर किया गया प्रत्याक्रमण किस नाम से विख्यात है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बल्ज की लड़ाई। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बल्ज की लड़ाई। प्रश्न 20, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों द्वारा किए बने वाले फासीवाद विरोध गठबंधन जिसे चर्चित ने महान गठबंधन की संज्ञा दी के भागीदार कौन कौन से देश थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न 21, किन दो देशों के बीच की लड़ाई को इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन व जर्मनी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन व जर्मनी। प्रश्न नंबर 22, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शैवालों का। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शैवालों का। प्रश्न नंबर 23, हिस्टोरिया एनिमुलियम पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अरस्तु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न नंबर 24, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न नंबर 25, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 26, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 27, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन था? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा